दोस्तों, ये कहानी उनके लिए है जिन्हें कोई रास्ता नहीं दिख रहा। यह एक ऐसे लड़के की कहानी है जो बहुत ही गरीब है, दिन भर काम करता है, तब जाके कहीं 2 वक्त का खाना नसीब हो पाता है। एक बार की बात है, उसने 4 रोटी बनाई, हाथ धुलने बाहर गया और लौटकर देखता है कि उसकी थाली में 4 नहीं, अब 3 रोटियां ही बची हैं। फिर सोचा कि हो सकता है कि मैंने 3 रोटियां ही बनाई हों, और चुपचाप से खाकर सो गया। दूसरे दिन फिर उसने 4 रोटी बनाई, वापस आकर देखा तो 3 ही बची थी। अब वह बड़ी सोच में पड़ गया कि आखिर ये रोटी कौन ले जा रहा है। उसने सोचा, चलो अब इसकी निगरानी करते हैं। अगले दिन फिर 4 रोटियां बनाई, बाहर गया, वापस पलटकर देखा कि एक चूहा उसकी रोटी को ले जा रहा था। उसने चूहे को पकड़ लिया और बोला, भाई देखो, एक तो मेरी हालत ऐसे ही पतली है, ऊपर से तुम रोटी और लिए जा रहे हो। चूहा बोला, भाई तुम्हारी हालत पतली है तो इसमें मैं क्या करूं, लेकिन मुझे मेरे हिस्से का तो खाने दो। फिर भी अगर तुम्हारे पास बहुत समस्या है, जिंदगी से बहुत परेशान हो, तो एक महात्मा है जो तुम्हारी हर समस्या का सही उत्तर दे सकते हैं। लड़का बोला, कौन है वो महात्मा? चूहा बोला, गौतम बुद्ध। अब लड़का गौतम बुद्ध के पास चला गया। चलते चलते रास्ते में उसे प्यास लगी, फिर उसे एक झोपड़ी दिखी तो वहां गया और पीने के लिए पानी मांगा। घर से एक बूढ़ी औरत निकली, उसको पानी दिया और पूछ लिया, बेटा कहां जा रहे हो? लड़का बोला, कुछ प्रश्न है, उसी को पूछने गौतम बुद्ध के पास जा रहा हूं। बूढ़ी औरत बोली, बेटा जा रहे हो तो मेरा भी एक प्रश्न है, पूछ लेना कि मेरी 22 साल की एक बेटी है, जन्म से कुछ बोली नहीं है, वह कब बोलेगी? लड़का बोला, कोई बात नहीं, अपनी बात पूछने जा रहा हूं, साथ में यह भी पता कर लूंगा और आपका जवाब मैं जरूर लेकर आऊंगा। और थोड़ा आगे गया तो एक बड़ा सा पहाड़ मिला। अब उसको पार करके दूसरी तरफ जाना था। लड़के को समझ नहीं आ रहा था कि कैसे पहाड़ पार किया जाए। तभी वहां एक साधु दिखाई दिए। लड़के ने कहा, महात्मन, मुझे गौतम बुद्ध के पास एक प्रश्न पूछने जाना था, लेकिन अब समझ नहीं आ रहा है कि कैसे इस पहाड़ को पार किया जाए, उन तक कैसे पहुंचा जाए। साधु बोला, मैं तुम्हें पार करा दूंगा, लेकिन बदले में तुम्हें मेरा भी एक प्रश्न पूछना पड़ेगा। लड़का बोला, ठीक है, आप मुझे अपना प्रश्न बता दीजिए और ये पहाड़ पार करा दीजिए, मैं आपका प्रश्न जरूर पूछ लूंगा। मेरा प्रश्न यह है कि पिछले 1000 सालों से इसी पहाड़ पर बैठा तपस्या कर रहा हूं कि स्वर्ग जाऊंगा, लेकिन अभी तक मुक्ति नहीं मिली। मुझे मुक्ति कब मिलेगी? साधु ने फिर अपनी जादुई छड़ी घुमाई और लड़का पहाड़ के इस पार आ गया। आगे फिर एक समस्या खड़ी मिली। सामने एक नदी थी, अब उसको कैसे पार किया जाए? तभी उसे एक कछुआ दिखाई दिया। लड़का कछुआ के पास जाता है और अपना उद्देश्य बताता है और उस पार ले जाने की विनती करता है। कछुआ बोलता है, मैं तुम्हें नदी उस पार तो करा दूंगा, लेकिन मेरा भी एक प्रश्न बुद्ध जी से पूछ लेना। लड़के ने सोचा, अब जा रहा हूं, इतने लोगों के प्रश्न लिए जा रहा हूं, चलो तुम्हारा भी एक सही। कछुआ बोला, मैं पिछले कई वर्षों से लगभग 500 सालों से इस नदी में हूं और ड्रैगन बनाने की कोशिश कर रहा हूं, बस ये पूछ लेना मैं ड्रैगन कब बनूंगा। कछुआ उसे नदी पार करा देता है और वह लड़का आगे कुछ समय में गौतम बुद्ध की कुटिया में पहुंच जाता है। देखता है कि वहां पर बहुत से लोग अपनी समस्या लेकर आए हुए हैं और बुद्ध जी सबको उनका हल बता रहे हैं। जब इस लड़के की बारी आई तो उसने अपनी समस्या बताई। बुद्ध जी ने कहा, मैं तुम्हारी किन्हीं 3 प्रश्नों का उत्तर दूंगा, अब तुम पूछ सकते हो। लड़का सोचने लगा, मेरे पास तो कुल 4 प्रश्न है, लेकिन अब किसका प्रश्न कम किया जाए। लड़के ने बूढ़ी औरत को सोचा, फिर उसे उसका 22 साल का इंतजार दिखने लगा। संत के बारे में सोचा तो 1000 साल की तपस्या दिखने लगी। उसने कछुए के बारे में सोचा तो उसे 500 साल की उम्मीद दिखने लगी। फिर उसने सोचा, इन सब की समस्या की तुलना में मेरी समस्या तो कुछ भी नहीं है, चलो इन सब की समस्या का समाधान लेकर चलता हूं। अपना क्या है, जीवन जैसे पहले चल रहा था वैसे फिर चलेगा, और क्या। यह सोचकर उसने उन तीनों की समस्या का समाधान बुद्ध जी से मांग लिया। भगवान बुद्ध ने सबकी समस्या का समाधान बताना शुरू किया। कछुए के शरीर पर जो कवर है उसे उतार दे तो ड्रैगन बन जाएगा। उन साधु के पास जो जादुई छड़ी है उसका त्याग कर दे तो उन्हें मोक्ष मिल जाएगा। बूढ़ी औरत जैसे ही अपनी बेटी की शादी करेगी
उसकी बेटी बोलने लगेगी। लड़के ने भगवान बुद्ध को प्रणाम किया और वापस अपने घर को चल दिया। रास्ते में कछुए को बताया कि वह अपनी खोल उतार दे जो उसने अपने ऊपर धारण कर रखा है। कछुए ने ऐसा ही किया और तुरंत ही ड्रैगन बन गया, लेकिन उसकी खोल में बहुत सारे हीरे चिपके हुए थे। कछुए ने लड़के से कहा, अब मैं तो ड्रैगन बन गया, मैं इन हीरों का क्या करूंगा, इसे तुम ही रख लो। लड़के ने हीरों का गट्ठर बांधा और आगे चल पड़ा। रास्ते में साधु मिले, उनको बताया, तुम अपनी जादुई छड़ी का त्याग कर दो, मुक्ति मिल जाएगी। साधु ने कहा, इस छड़ी को त्यागना है तो इसको मैं अभी से त्याग रहा हूं और इसको तुम अपने पास रख लो। साधु ने अपनी छड़ी का त्याग करके मोक्ष चले गए। अब लड़का हीरे और छड़ी को लेकर बूढ़ी औरत के पास आया और बोला, किसी से अपनी बेटी का विवाह करा दो, वह बोलने लगेगी। औरत सोचने लगी, इससे ज्यादा सज्जन और ईमानदार लड़का कहां मिलेगा, और अपनी बेटी का विवाह उस लड़के से कर दी। जैसे ही लड़की की शादी हुई, वह बोलने लगी। लड़की की मां बहुत खुश हुई, लड़के को ढेर आशीर्वाद दिया। लड़का उस हीरे को, छड़ी को और अपनी नई दुल्हन को लेकर घर आ गया। अब लड़के के पास हीरे आ गए, यानी कि पैसा ही पैसा हो गया, छड़ी आ गई यानी कि ताकत आ गई, और शादी भी हो गई। अब उसकी जिंदगी सेट हो गई, और यह सब हुआ इसलिए क्योंकि उसने अपने सवाल का त्याग कर दिया था। यह कहानी हमें यही बताती है कि अगर आप कमाल करना चाहते हैं तो त्याग कीजिए। त्याग कीजिए बुरी आदतों का, त्याग कीजिए आलस्य का, त्याग कीजिए अपने अहंकार का। तभी आप कुछ बड़ा कर पाएंगे।